हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑफिशियल चैनल ऑफ एग्जाम गुरु। जैसे कि आज 15 अक्टूबर 2022 है, आज से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस सेशन को स्टार्ट करते हैं आज के मोटिवेशनल क्विट्स के साथ। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो, अर्थात आपको स्वयं को इतना मजबूत बनाना है कि जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपको किसी से एहसान नहीं लेना है। आप अपनी मेहनत के बल पर खुद को इतना कामयाब बनाएं ताकि आपको किसी के सहारे की जरूरत ना पड़े। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस कब मनाया गया? When was the International E-Waste Day observed? The right answer is 14 अक्टूबर। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, साल 2018 से हर साल 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया जाता है। ई कचरा दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य पुनः उपयोग, वसूली और रिसाइकलिंग दरों में वृद्धि करना है। 2022 अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस का 5वां संस्करण है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार पिछले 5 वर्षों में उत्पन्न ई कचरे की मात्रा में 21% की वृद्धि हुई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ई कचरे के 53.6 मिलियन टन दुनिया भर में व्यापक उत्पन्न कर रहे हैं। इसमें से केवल 17.4% का ही संग्रहण और पुनर्चक्रण किया जाता है। वहीं 2030 तक 74 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न होने का अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मानक दिवस कब मनाया गया? When was the World Standards Day celebrated? The right answer is 14 अक्टूबर। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ता नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। 1956 में लंदन में 25 देशों के प्रतिनिधियों की पहली सभा को चिन्हित करने के लिए इस तारीख को चुना गया था। ISO का गठन 1 साल बाद 1947 में हुआ था। हालांकि पहला विश्व मानक दिवस 1970 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 असमानता को कम करने वाले इंडेक्स में भारत किस स्थान पर रहा? What is the rank of India is the index for reducing inequality in the year 2022? The right answer is 123वें। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, वर्ष 2022 और समानता को कम करने वाले CRII इंडेक्स में भारत 129वें स्थान पर रहा, जबकि भारत इस रैंकिंग में साल 2020 में 129वें स्थान पर था। वहीं प्रगतिशील कर प्रणाली के मामले में भारत ने अपनी स्थिति 3 पायदान मजबूत कर 16वां स्थान प्राप्त किया है। न्यूनतम वेतन के मामले में भारत 73वें पायदान फिसल गया है। असमानता कम करने के लिए सरकारी खर्च के प्रभाव के मामले में भारत की रैंकिंग में 27 पायदानों का सुधार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम मोदी ने किस शहर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 का शुभारंभ किया? इन विच सिटी डिड पीएम मोदी लॉन्च द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3? इज द राइट आंसर इज चंबा। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश राज्य के चंबा जिले में 3125 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 का शुभारंभ किया। वहीं केंद्र सरकार द्वारा इस चरण के तहत
राज्य के 15 सीमावर्ती और दूर दराज के ब्लॉकों में 440 किलोमीटर सड़कों के उन्नयन के लिए 420 करोड़ से अधिक रुपए स्वीकृत किए गए हैं। वहीं प्रधानमंत्री ने 48 मेगावाट चंजू 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और 30 मेगावाट देवथल चंजू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट 2 जल विद्युत परियोजनाओं की आधारशिला रखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने स्टैंड फास्ट नून नामक परमाणु अभ्यास आयोजित किया? Who conducted the nuclear exercise named Stand Fast Noon? Is the right answer is NATO. इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य स्टेडफास्ट नून नामक एक परमाणु अभ्यास करने की योजना बना रहे हैं। स्टेडफास्ट नून अभ्यास प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाएगा और यह 1 सप्ताह से अधिक समय तक चलेगा। इस अभ्यास में नाटो के 30 में से 14 सदस्य भाग लेंगे। ड्रिल का मुख्य भाग रूस से 1000 किलोमीटर से अधिक दूरी पर आयोजित किया जाएगा। पे टू अटेंशन डियर फ्रेंड्स, अगर आप करंट अफेयर्स की अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं। इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको डेली के 30 से 45 करंट अफेयर के 1 लाइनर से रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें पढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर आपको पिछले 3 साल के प्रैक्टिस क्विज और डेली मैगजीन्स पीडीएफ्स, वीकली क्विज, वीकली पीडीएफ्स, मंथली पीडीएफ्स भी इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक करने में आपकी सहायता करेंगे। इसके अलावा इस एंड्रॉयड एप्लीकेशंस में आपको 3 सेंट्रल जीके की बुक्स भी कवर कराई जाएगी। यह 3 सेंट्रल जीके की बुक्स आपको किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की 75% जीके को कवर करने में मददगार होगी। इसके अलावा इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन में आपको हरियाणा जीके, यूपी जीके, बिहार जीके और दिल्ली जीके भी कवर कराई जा रही है। इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको कोई भी करंट अफेयर्स, मैगजीन्स या जीके की कोई भी बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पिछले 3 साल से यूज कर रहे हैं और 32,000 से ज्यादा बच्चों ने इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन से गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर सफलता हासिल की है। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप भी इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करें और गवर्नमेंट एग्जाम को क्रैक कर सफलता हासिल करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? Who has been appointed as the CEO of Data Protection Council of India? Is the right answer is विनायक गोडसे। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, नासकॉम द्वारा स्थापित एक प्रमुख उद्योग संगठन डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक गोडसे को संगठन का नया सीईओ नामित किया। विनायक गोडसे 1 अक्टूबर से भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के सीईओ के रूप में कार्य करना शुरू करेंगे। विनायक गोडसे को दूर संचार, बुनियादी ढांचे सुरक्षा, सूचना सुरक्षा और आईटी परिवर्तन में 27 से अधिक वर्षों का अनुभव है। डीएससीआई की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा है डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। डीएससीआई की स्थापना हुई थी साल 2008 में। डीएससीआई का जो मुख्यालय है वो है नोएडा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशक कौन बनी? Who became the director of the National Disaster Management Authority? Is the right answer is
मृणालिनी श्रीवास्तव। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्देशक के रूप में मृणालिनी श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया। मृणालिनी श्रीवास्तव साल 2002 बैच की आईपीएस अधिकारी है, जिनका कार्यकाल 29 फरवरी 2024 तक रहेगा। एनडीआरएफ की परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। एनडीआरएफ की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी साल 2006 में। एनडीआरएफ का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व दृष्टि दिवस कब मनाया गया? When was World Sight Day observed? The right answer is 13 अक्टूबर। से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, हर साल अक्टूबर माह के दूसरे गुरुवार को विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है। इस साल विश्व दृष्टि दिवस 13 अक्टूबर 2022 को मनाया गया। विश्व दृष्टि दिवस 2022 की जो थीम है वो रखी गई थी लव योर आईज। विश्व दृष्टि दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य नेत्रहीन और दृष्टि बाधित लोगों के प्रति दयालुता और उनका ख्याल रखने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करना है। पहला विश्व दृष्टि दिवस 8 अक्टूबर 1998 को मनाया गया था और इसकी शुरुआत लायंस क्लब इंटरनेशनल फाउंडेशंस के साइट फर्स्ट कैंपेन द्वारा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन द आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन मेडल टेबल? इज द राइट आंसर इज 5वें। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप शॉटगन पदक तालिका में भारत 5वें स्थान पर है। भारत ने इस प्रतियोगिता के आखिरी दिन में 2 पदक भी जीते हैं। भारत ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण और मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल टीम इवेंट में 1 रजत हासिल किया। आईएसएसएफ वर्ल्ड कप 2022 में कुल 7 पदक जीते, जिनमें 4 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआरआई इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा? विच कंट्री टॉप्ड द सीआरआई इंडेक्स? इज द राइट आंसर इज नॉर्वे। इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें, असमानता सूचकांक में कमी लाने की नवीनतम प्रतिबद्धता रैंकिंग में नॉर्वे देश शीर्ष स्थान पर रहा। कोविड-19 महामारी के दौरान और समानता कम करने के लिए 161 देशों की सरकारी नीतियों और कार्यों की समीक्षा के आधार पर सीआईआई रैंकिंग जारी की गई है, जिसमें भारत साल 2020 में 129वें स्थान पर से वर्ष 2022 में 123वें स्थान पर पहुंचा है, जबकि जर्मनी इस सूचकांक में दूसरे स्थान पर और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहा। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछे गए थे जिनके आंसर इसमें दिए गए हैं। तो क्वेश्चन था हमारा, समुद्री विवाद पर इजराइल और किस देश ने ऐतिहासिक फैसला किया? Israel and which country took a historic decision on the maritime dispute? इसका राइट आंसर है लेबनान। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय निवेशकों के मदद के लिए कहां फास्ट ट्रैक तंत्र स्थापित किया जाएगा? Where will the fast track mechanism be set up to help Indian investor? The right answer is UAE. Today question of the day है, अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया? When
was the International Day for Disaster Reduction observed? 13 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, 2 अक्टूबर, 5 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हवाई अड्डे ने हरित ऊर्जा स्रोत से 100% परिचालन शुरू किया? Which airport has started 100% operation with a green energy source? वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, मुंबई हवाई अड्डा, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करें और इससे रिलेटेड और भी वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो आप हमारी इस वीडियो को अपने एजुकेशनल रिलेटेड ग्रुप में शेयर जरूर करें और हमारी इस एंड्रॉयड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना ना भूलें। धन्यवाद।